गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सोनिया मौर्य इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप लोगों के लिए जनरल स्टडी से प्रतिदिन जीएस के क्वेश्चन लेके आते हैं हम। तो इसी की श्रेणी में आज भी उपस्थित हुए हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन आंसर है वो है पॉलिटी से। ठीक है, पॉलिटी से क्वेश्चन आंसर देखेंगे और जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है। तो देर ना करिए, किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। संविधान से यहाँ से क्वेश्चन जीएस का, चाहे वो आपका पीसीएस हो, टेट सुपर टेट हो, एलटी ग्रेड हो, सब में जीएस आनी है, सब में कॉमन है। यूपीएसआई है तो सबके लिए कॉमन है ये, और सभी लोग पढ़िए और सभी लोग क्वेश्चन को देखिए पढ़िए। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप भी चाय का एंजॉय करिए और साथ में क्वेश्चन भी पढ़ते रहिए। चलिए, तो ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे? कौन कौन से थे सदस्य, ध्यान रखिएगा। तो भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, उस प्रारूप समिति में कितने लोग थे अन्य? तो 6 अन्य सदस्य थे, जबकि भीमराव अंबेडकर जी को मिला के कितने सदस्य हो गए थे? 7 सदस्य हो गए थे। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। ये 6 अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थे आपके गोपाल स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, और दूसरे जो थे अल्लादी, कौन थे? अल्लादी स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और थे के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, और अगले थे बी.एल. मित्र, और एक थे डी.पी. खेतान। टीपी खेतान। तो ये 6 अन्य सदस्य थे, गोपाल स्वामी अय्यर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डी.पी. खेतान और बी.एल. मित्र। तो ये 6 अन्य सदस्य थे, जबकि इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, या जेबी कृपलानी थे, या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर? तो ध्यान रखिएगा, जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ये तो प्रारूप समिति के सदस्य थे, जबकि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और ये कौन थे? ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। बचे आपके कौन कौन? एक तो जेबी कृपलानी, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जेबी कृपलानी की बात करें तो ये मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे कौन? जेपी कृपलानी। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये संघ समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? इटली के संविधान से लिया गया है, या कनाडा के संविधान से लिया गया है, या फ्रांस के संविधान से लिया गया है, या फिर यूएसए के संविधान से लिया गया है? ध्यान रखिएगा, जो उद्देशिका का विचार है, उद्देशिका का विचार है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की जो भाषा है, उद्देशिका की भाषा
ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें भी उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में या भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत है। भारत में जो समवर्ती सूची है उसकी संकल्पना कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची का विषय कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या फिर यूएसआर के संविधान से? तो ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची भारत में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस के संविधान पर आधारित है, आयरलैंड के संविधान पर आधारित है, जापान के संविधान पर आधारित है या यूएसआर के संविधान पर आधारित है? तो जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी, जो डीपीएसपी है आपका, वो आयरलैंड के संविधान से आधारित है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान पे आधारित है। डीपीएसपी की बात करें तो ये जो हमारा डीपीएसपी है, डीपीएसपी ये भाग 4 में है। अनुच्छेद की बात करें वहीं पे, अनुच्छेद 51 तक है, 36 से लेके 51 तक है ना, 36 से लेके 51 तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कथन है और कारण दिया गया है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। बिल्कुल करेक्ट है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। जो हमारा मौलिक अधिकार, कारण क्या कह रहा है? मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो बिल्कुल सही है, जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे दिए गए पुट को सही प्रयोग करते हुए उसका उत्तर चुनिए। तो ए ऑप्शन क्या कह रहा है? कथन कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? कथन कारण दोनों सही है परंतु जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सी ऑप्शन कह रहा है कथन सही है परंतु कारण गलत है। और डी ऑप्शन कह रहा है कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल फैक्ट है कि जो हमारा भारत का संविधान है विश्व का सबसे लंबा संविधान है। ठीक है, और मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है या अमेरिका के संविधान के मॉडल पे आधारित है। तो दोनों सही हैं परंतु क्या है? ये व्याख्या नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही क्रम अनुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है वैसा व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स यूनियन टेरिटरीज, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। कैसे इसको व्यवस्थित करना है? तो ध्यान रखिएगा, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र ये क्या है? भाग 1 में है। किसमें है? भाग 1 में। वहीं आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की अगर आप बात करेंगे तो ये भाग 4 में है, भाग 4 क में है या भाग 4 ए में है। आर्टिकल की अगर आप बात करें तो आर्टिकल क्या है? 51 ए है, ये आर्टिकल 51 ए में है। नागरिकता की बात करें तो ये भाग 2 में है, भाग 2 में है। ठीक है, और आर्टिकल ये 5 से लेके 11 तक है। नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में है। आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल ध्यान रखिएगा 36 से लेके 51 तक है, 36 से लेके 51 तक है। तो इसके लिए पहला हो जाएगा आपका फर्स्ट, फिर थर्ड होगा, फिर आपका फोर्थ हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा? सेकंड होगा। इस तरीके से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकार, संविधान का भाग 3 नागरिकता, संविधान का भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, संविधान का भाग 5वां राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो ध्यान रखिएगा, जो संविधान का भाग 2 है वो मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है, नागरिकता से संबंधित है।
संविधान का भाग तीसरा ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, जबकि संविधान का भाग चौथा का, ध्यान रखिएगा, भाग 4 का ये क्या है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। यही आपका ऑप्शन सही होगा। जो भाग 5वां है ये क्या है, संघ की कार्यपालिका से संबंधित है, संघ की कार्यपालिका। राज्य का नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 से संबंधित है, आर्टिकल 36 to 51 तक है, ठीक है। वहीं पे मौलिक कर्तव्य ये भाग 4 का है। आर्टिकल की अगर हम बात कर लें, अनुच्छेद, तो ये अनुच्छेद 51A है, और नागरिकता ये भाग 2 में है, और ये कौन सा आर्टिकल है, भाग आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है, और ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। तो इस तरीके से इसको आप मेंशन करेंगे और इस तरीके से आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और अनुसूची थी, यानी मूल संविधान की बात कर रहा है। मूल संविधान में कुल कितने भाग, कितने अनुसूची थी, ठीक है। तो भारतीय संविधान में ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में कुल भागों की संख्या 22, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, 24 भाग 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूची, 22 भाग 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, 24 भाग 425 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। तो ध्यान रखिएगा, जो मूल संविधान में था वो कुल भागों की संख्या 22 थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। तो इसका आंसर सही पहला वाला हो जाएगा। अच्छा, वर्तमान में अगर हम बात करें, वर्तमान में कुल भागों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा क्रम के अनुसार 22 ही है, और वैसे अगर बात करेंगे तो कुल भागों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 26 भाग है। 4 भाग संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, ठीक है। तो भागों की संख्या कितनी है, 26 है। और अनुच्छेद की बात करें हम, अनुच्छेद कितने हैं, तो ये 450 से अधिक है, ठीक है, 450 से अधिक है। और अनुसूची कितनी है, तो अनुसूची वर्तमान में 12 है। कितनी है, 12 है। जो ये 8वीं अनुसूची मूल रूप से है 8 तक, बाकी 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो कितनी हो गई आपकी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का निर्वाचन अनुच्छेद 318, और भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332 और महाधिवक्ता। तो इसमें से कौन सा सही है, ध्यान रखिएगा, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है ये अनुच्छेद 318 नहीं बल्कि 124 से संबंधित है। और वहीं पे अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग, तो अनुच्छेद 324 बिल्कुल करेक्ट है, ये 324 से लेके 329 तक है। लेकिन आपका संघ लोक सेवा आयोग वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल 315 है। क्या है, 332 नहीं है, 315 है। और वहीं पे महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता जो है ये अनुच्छेद 165 से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की बात की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39A समान न्यायिक एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। ध्यान रखिएगा, जो अनुच्छेद 39 है बिल्कुल करेक्ट है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता यहाँ से प्राप्त होती है, जबकि अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के लिए है, अनुच्छेद 44 नागरिकता समान नागरिक सिविल संहिता है, और अनुच्छेद 48 ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, अनुच्छेद 48, तो ये कृषि और पशुपालन से संबंधित है। जबकि
कार्यपालिका या न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण ये अनुच्छेद 50 में है, अनुच्छेद 50 में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, यही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद और निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? कौन सा आर्टिकल सही सुमेलित है पूछ रहा है। तो अनुच्छेद 1 न्याय के समक्ष समानता, नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है। अनुच्छेद 78 संसद का गठन, अनुच्छेद 192 संसद के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। ध्यान रखिएगा, जो अनुच्छेद 1 है उसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र दिया हुआ है, भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। जबकि संसद का गठन, संसद का गठन किसमें है? ये आर्टिकल 79 में है। और न्याय के समक्ष समता ये आर्टिकल किसमें है? 14 में है। ठीक है, न्याय के समक्ष समता आर्टिकल किसमें है? 14 में है। जो कि अनुच्छेद 192 जो है वो राज्य विधानमंडल से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये राज्य विधानमंडल से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा से संबंधित है। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत संघ के एक नए राज्यों का सृजन करना है भारत को, तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसी एक में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। वो कौन सी अनुसूची होगी जिसमें संशोधन करना पड़ेगा? पहली अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में या चौथी अनुसूची में? तो ध्यान रखिएगा कि संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा। किसमें होगा? पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा। ठीक है। और वहीं पे दूसरी और तीसरी अनुसूची की अगर हम बात करें, दूसरी और तीसरी अनुसूची की, ठीक है, तो चौथी अनुसूची की, चौथी अनुसूची क्या है? ये राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते से संबंधित है। और तीसरी अनुसूची वहीं पे आपका सभी पदाधिकारियों के शपथ से संबंधित है। जितने भी पदाधिकारी हैं उनके शपथ से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहली अनुसूची, पहली अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से आंसर दे रहा है। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत के संविधान में कुल भागों की संख्या अगर हम बात करें तो 26 है, क्रम के अनुसार 22 है ना? कुल भाग 26 है, जबकि क्रमानुसार कितने हैं? 22 है। अनुच्छेद वहीं पे आपका, ठीक है, 395 मूल रूप से है और वर्तमान की बात करें तो 450 से अधिक है। ये वर्तमान स्थिति की बात है। जबकि भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो यही आपका आंसर राइट होगा, तीसरा वाला। तो केवल एक और दो, केवल दो, केवल 3 और या 1, 2, 3। तो ध्यान रखिएगा इसमें केवल 3 सही होगा। सी ऑप्शन इसका राइट होगा, केवल 3। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। चौथी अनुसूची किसको विवेचित करती है? राजनीतिक दल बदल को, या राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, या पंचायत व्यवस्था को, या भाषाओं को? तो जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा में सीटों के आवंटन को विवेचित करती है या अनुदेशित करती है। जबकि राजनीतिक दल बदल ये 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 10वीं अनुसूची और पंचायत व्यवस्था
ये 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में शामिल है। और जबकि भाषाओं से संबंधित बात करें तो ये 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है। तो इस तरीके से आपका उत्तर ए हो जाएगा, पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में, 9वीं में, 8वीं में या 10वीं में? तो जो भूमि सुधार अधिनियम है इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। किसमें? 9वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां शामिल हैं, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो है राज्य सूची, दूसरी सूची है संघ सूची और तीसरी सूची है समवर्ती सूची। जबकि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये भाषा से संबंधित है। और 9वीं अनुसूची किससे, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। अभी हमने देखा दल बदल कानून से संबंधित है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जानवरों के प्रति क्रूरता रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची या किस सूची में रखा गया है? जो जानवरों के प्रति क्रूरता है केंद्र सूची में रखा गया है, राज्य सूची का विषय है या समवर्ती सूची का विषय है या फिर उद्देशिका का विषय है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? किसका विषय है भाई? जानवरों के प्रति क्रूरता। तो ध्यान रखिएगा, जानवरों के प्रति जो क्रूरता है उसको रोकथाम करने के लिए इसको समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत रखा गया है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा है। अच्छा, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, इसमें क्या डिफरेंटेड है, क्या चीजें अंतर है? जो राज्य सूची है इस पे विषय केवल राज्य सरकार बना सकती है और वही लागू करती है, जो कानून बनाती है। और जबकि केंद्र सूची में उसमें संबंधित विषय पे कानून केंद्र सरकार बनाती है। समवर्ती सूची पे दोनों सरकारें कानून बनाती हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। लेकिन इनका जो विषय होगा अगर समान होने पे, विषय समान होने पे, तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा और राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून वहीं समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से समवर्ती सूची का विषय होता है जानवरों के प्रति क्रूरता और रोकथाम। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? तो वो कौन से हैं जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? 3वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में और 9वीं अनुसूची में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो अनुसूचित क्षेत्र है उनके प्रशासन के लिए इसमें जो प्रावधान किया गया है नियंत्रण के लिए, तो वो 5वीं अनुसूची में किया गया। किसमें किया गया है? 5वीं अनुसूची में किया गया है। जबकि तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? ये विभिन्न प्रकार के जो पदाधिकारी हैं उनके शपथ ग्रहण से संबंधित है। 7वीं अनुसूची अभी हमने देखा है केंद्र राज्यों के बीच जो विषयों का या कानून बनाने का बंटवारा है उससे संबंधित है। इसमें 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। तो इसलिए इसकी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 1 समवर्ती सूची में, शेयर बाजार समवर्ती सूची में, डाकघर, बचत बैंक संघ सूची में और जन स्वास्थ्य राज्य सूची में। ध्यान रखिएगा, जो जन स्वास्थ्य है ये राज्य सूची का विषय है, जबकि डाकघर, बचत बैंक ये केंद्र सरकार का है, ठीक है, संघ सूची में आता है या केंद्र सूची में आता है। शेयर बाजार यहाँ पे दिया हुआ है समवर्ती सूची, जो है शेयर बाजार जो है ये आपका संघ सूची का विषय है। किसका विषय है? ये संघ सूची का विषय है, ना कि समवर्ती सूची का विषय है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो भी प्रावधान दिए हुए हैं इनमें कौन कौन सा शिक्षा पर प्रभाव डालता है भाई? बताइएगा सोच के, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची।
समय देंगे आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं। बताइएगा, सोच के कमेंट करिएगा। और साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को समय समय पे वीडियो मिलती रहे। तो चलिए इसका आंसर देखेंगे। हाँ, कुछ लोगों का कमेंट आएगा, बिल्कुल आएगा, आप सभी लोगों का आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो इसका उत्तर जरूर आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो शिक्षा शिक्षा पर प्रभाव कौन कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी शिक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 21 सॉरी 45 में। 5वीं अनुसूची की बात करें तो ये भी है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय भी शिक्षा से संबंधित है। 6वीं अनुसूची भी शिक्षा से संबंधित है। 7वीं अनुसूची में भी शिक्षा का प्रावधान है। तो इसमें 1 2 3 4 5 सभी सही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय, आर्थिक योजना का विषय राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में या किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है आर्थिक योजना का विषय। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आर्थिक योजना का विषय है वो समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र सूची का विषय नहीं है आर्थिक योजना। ध्यान रखिएगा, राज्य सूची और केंद्र, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस पे कानून बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? कौन सा शब्द जोड़ा गया था भाई? संप्रभुता, व्यक्ति की गरिमा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या निजता। तो ध्यान रखिएगा, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, भारत की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। निष्ठा का अधिकार 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो संविधान की उद्देशिका है उसमें विचार करना है और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि कौन सा सही है। संविधान की उद्देशिका पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की 5वीं बैठक हुई थी उसमें इन्होंने उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जबकि इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। किसको? उद्देशिका को। तो ये वही उद्देशिका है, ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, यहाँ तत्वगत जो उद्देशिका है इसको ध्यान रखिएगा 13 दिसंबर को 1946 को पारित किया गया था और इसे प्रस्तुत किया गया था। और पारित कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है। इसकी प्रकृति, किसकी? उद्देशिका की प्रकृति। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य है। क्या कह रहा है? ये न्याय योग्य नहीं है, जुडिशरी नहीं है। उद्देशिका की जो प्रकृति है वो न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। कूट के माध्यम से आंसर देना। ध्यान रखिएगा, जो इसकी प्रकृति है ये न्याय योग्य नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है, संविधान में संशोधन करके ही प्रस्तावना में या उसमें जोड़ा गया था समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका गलत हो जाएगा। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह, ठीक है, रद्द नहीं कर सकता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? एक तो चौथा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा और पहला सही हो जाएगा, तीसरा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका कौन कौन सा सही होगा? पहला, दूसरा और चौथा आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, या मौलिक अधिकार में, या नागरिकता में, या संविधान की प्रस्तावना में? तो हम भारत के लोग, है ना, ये संविधान की प्रस्तावना में बात की गई है, संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकार, राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? ध्यान रखिएगा, तो इसमें किसका है? उद्देशिका। उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है। जबकि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो बी आर अंबेडकर जी ने कहा था। बी आर अंबेडकर जी ने जो मौलिक अधिकार का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल 32, ठीक है, अनुच्छेद 32, किसमें है ये? अनुच्छेद 32 में है। इसे भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है, संविधान की आत्मा कहा था। वहीं पर उद्देशिका को अगर हम बात करें, उद्देशिका को के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। क्या कहा था के एम मुंशी ने? के एम मुंशी राजनीतिक जन्मपत्री। के एम मुंशी ने क्या कहा था? राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? कौन सा वो वाद था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि जो हमारी उद्देशिका है वो संविधान का हिस्सा, संविधान का भाग नहीं है? बेरुबारी वाद में, या फिर सज्जन सिंह वाद में, या फिर गोलकनाथ वाद में, या फिर केशवानंद भारती वाद में? ध्यान में रखिएगा, जो हमारा हमारे लिखा है बेरुबारी होगा, ये बेरुबारी वाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो बेरुबारी यूनियन वाद 1980 था, इसका पूरा नाम था बेरुबारी यूनियन वाद 1980। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग नहीं है, जबकि वहीं पे जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, ठीक है, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको संविधान का हिस्सा माना था। सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को क्या माना था? संविधान का हिस्सा माना था। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसमें कौन सा न्याय प्रदान करने की बात की गई है? इन सभी नागरिकों को कौन सा न्याय मिलेगा? सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ध्यान रखिएगा, भारत की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसमें भारतीयों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं है। जो उद्देशिका है संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं है। संविधान का भाग नहीं है, उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। संविधान का भाग है वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग रखता हो। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं होता है। ध्यान रखिएगा,
उद्देश्य का एक्चुअल में ये संविधान का भाग है, ये मान लिया गया था। ठीक है, कब मान लिया गया था? केशवानंद बनाम भारती बनाम केरल राज्य, है ना, में 1973 में ये माना गया था कि उद्देश्य का संविधान का भाग है, परंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जिसके आंसर हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है, और अच्छा लगा हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में और क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।